नमस्कार फ्रेंड, चलिए मैं देखते हैं आज वही फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आए। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा है प्रैक्टिस नंबर 16। ठीक है, और जो वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये यहाँ हमारा पहला हिंदी हम पहले कवर करेंगे। ये हमारा यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा दिया हुआ है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। ठीक है, संसार का इतिहास उठाकर देखिए तो उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाते हैं, को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया, परलोक यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे हमारे पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। तो हमारा पहला पैराग्राफ हम देख चुके हैं। अभी अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखते हैं धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन की पूजा से अभिप्राय है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ के आधार पर बताया गया। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो ये होती है संसार में जो है उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं, उनकी पूजा होती है संसार में। ठीक है, अगला गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ धन और मनुष्यता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है? पैराग्राफ के आधार पर बताते हैं जिन्होंने जीवन का उद्देश्य रुपया बटोरना समझा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? तो इसमें छोटा आ लघु स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो हमारा सूत्र होता है इचु यशानाम तालु। तो उसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो छा है ना, चा वर्ग के अंतर्गत आता छा, तो छा होगा ऑप्शन सी। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? कंठ तालु से है, तो ये होता है एदेतो कंठ तालु। तो ए मतलब आए होगा ऑप्शन डी सही होगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये है दूसरा चौथा। महाप्राण जो होती है दूसरा चौथा, और अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा होता है। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से हैं? तो ये का च पा दा। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और दा वर्ग। ठीक है, दा। ठीक है, ये आते हैं स्पर्श व्यंजन। का वर्ग होता है, चा वर्ग, ये हमारे होते 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। निम्न में से योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द पूछ रहा है, तो योग ऋण शब्द कौन सा है? गिरिधर योग ऋण शब्द। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत धन अंजलि। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा? द्विगु समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। प्रत्यर्पण शब्द में
उपसर्ग लगा है, प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में जो है का प्रत्यय, का खाली है, ठीक है, अकवक नहीं लगा देना, का। बैठक, बैठक, ठीक है, का प्रत्यय होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से नया तत्सम रूप है। नया तत्सम रूप, नया का तत्सम रूप होगा, नया का तत्सम होगा नव्य। कपाट का तद्भव शब्द है, तो कपाट का तद्भव शब्द होता है किवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? तो ये हमारा लाठी है। देशज शब्द कौन सा है? लाठी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? अभी पहले देशज पूछ रहा था, अब विदेशी पूछ रहा है, तो इसमें कूपन है, ये जो है विदेशी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम कौन सा? वाह है सर्वनाम। सर्वनाम हमारे 11 होते। सर्वनाम पूछता कितने प्रकार का? तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा? आयत लोचना। आयत लोचना विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है 22 में। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक पूछ रहा है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है तो कौन सी है? चलना है, प्रेरणार्थक। चलना नहीं होगा, ओ नो। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो निम्न में से पढ़ना, चलना, देना ये नहीं है, तो ये जो है लिखवाना होगा प्रेरणार्थक, ठीक है, लिखवाना। निम्न में से अव्यय है पूछ रहा है, तो इसका होगा मानो। मानो अव्यय जो है मानो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची शब्द है, तो आग का पर्यायवाची होता है वैश्वानर, वैश्वानर। उद्यम का विलोम शब्द है। उद्यम का विलोम शब्द क्या है? तो उद्यम शब्द का विलोम जो होता है आलस्य होता है। अगला क्वेश्चन, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए सही है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तो उसके लिए क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोभ लोम शब्द युग्म सही है, तो लोभ होता है लालच, लोभ होता है लालच, लोम होता है रोम, तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। लालच, लोभ लालच और लोम होता है रोम। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अनेकार्थक की श्रेणी का नहीं है? कौन सा शब्द अनेकार्थक की श्रेणी का नहीं है? तो ये दूध नहीं है। मधु, शहद, शराब ये अनेकार्थक है और ये दूध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है पूछ रहा। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन है? अभ्यास गलत, अत्यधिक गलत है, अत्यधिक होगा। और निरोग भी गलत, निरोग होता है बड़ी कीमत। और निरपराधिनी, तो इसमें कौन सा सही होगा? निरपराधिनी यही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, तो एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है क्या है? द्वारिका, ठीक है। अहल्या सही है, प्रवर्ज्या सही, आद्र सही है, ठीक है, द्वारिका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संबोधन कारक का प्रसर कौन सा है? तो संबोधन कौन सा होगा इसमें? तो संबोधन भो होगा, हे, अरे, हाय, ये संबोधन भो होगा, ऑप्शन बी सही होगा। पुरुषवाचक शब्द छांटिए, पुरुषवाचक शब्द छांटिए, तो ये कौन सा? कैमरा होता है, पुरुषवाचक है। पायल होती, तलवार होती, प्लेट होती है, ठीक, कैमरा होगा पुरुषवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो डोर होती है, रस्सा होता है, धागा होता है, सूत होता है,
तो इसमें डोर ही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। डोर होती है, स्त्रीलिंग डोर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन क्या होता है? शिक्षिका, शिक्षिका, ओ सॉरी, शिक्षिका नहीं होगा। हाँ, शिक्षक गण होगा। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा, गण जोड़ देते हैं ना, तो शिक्षक गण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है। तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य मोहन से चला नहीं, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं, इसमें भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म संरचना, वाक्य भेद बताइए। तो आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसमें कौन सा मिश्र वाक्य होगा? अगला क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, ये गलत है। परमार्थ, सूर्योदय सही है, ठीक है। आशीर्वाद भी सही, महर्षि भी सही। तो ये ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाद बिंदु कौन है? पाद बिंदु कौन है? तो पाद बिंदु ये होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो ये बदनाम करना, कीचड़ उछालना बदनाम करना। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है। तो मूंग की दाल खाने वाला का है कमजोर, ठीक है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, लोकोक्ति चुनिए। तो इसमें कौन सा होगा? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, यही लोकोक्ति। अंक भरना, आस्तीन का सांप, तूती बोलना, ये सब मुहावरे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मूल की शब्दाभिव्यक्ति, मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों अनुवाद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये शब्दानुवाद कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। तो मगही जो है कन्नौजी, कानों की खड़ी बुंदेली, पश्चिमी हिंदी की ट्रिक है कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कन्नौजी। अवधि जो है पूर्वी हिंदी की है, अब छत्तीसगढ़ी थी, ठीक है। और मगही जो है उसकी है क्या नाम, बिहारी की, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेरिटेज के लिए सटीक हिंदी अनुवाद होगा। तो हेरिटेज के लिए सही सटीक अनुवाद क्या होगा? विरासत। 46 का है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा की कृष्णा सोबती हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से भक्तकाल का कवि कौन है? भक्तकाल का, तो ये बोधा, और ये तो रीतकाल के हो गए, और ये भक्तकाल का पूछ रहा है। निराला तो छायावाद के हो गए, मुक्तिबोध, और इसका होगा कबीर है भक्तिकाल के, ठीक है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध? आचरण की सभ्यता ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। और ये कौन सा? यामा किसकी रचना है? यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। अब इस प्रकार यहाँ पे हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चन कवर हुए। अब अगला हमारा जीएस का पोर्शन देखते हैं, जीएस वाला। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जीएस का। चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो सही पूछ रहा है। तो वाराणसी सप्तम तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली, गलत। अयोध्या प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ की जन्म, ये भी गलत। सारनाथ का लघु शिलालेख अशोक के प्रमुख अभिलेखों में से एक है, गलत। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी जनपद में, ये सही है। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, यही सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ नो 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 नो, इसमें मिलाना था ना, तो इसमें जो है एक बार सॉरी फ्रेंड, कौन सा सही पूछ रहा है ना, तो वाराणसी सप्तम तीर्थकर भगवान पाशुपतनाथ की जन्मस्थली है, सही है ये। अयोध्या प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ की जन्मस्थली, ये भी सही है। सारनाथ का लघु शिलालेख अशोक के प्रमुख अभिलेखों में से एक है, सही है। अगला देखते हैं, माता टीला बांध बेतवा नदी पे, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारे ये हो गए ऑप्शन डी 1 2 3 सभी सही हैं, ठीक है। 1 2 3 सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा, भारतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में है, और जो है सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता, सही है। ये हमारा जो है ऑप्शन बी, ये नहीं सही है, राष्ट्रीय कथक संस्थान प्रयागराज में नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुरस्कार में उसके क्षेत्र की सही पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें जो है 1 2 3, ठीक है, सही पहचान करना है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो है ये तीनों सही हैं, 1 2 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी के नाम पर, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है, तो ये है शोएब अख्तर का, शोएब अख्तर का उपनाम है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, कौन सुमेलित है, तो ये जो है कौन सुमेलित है, मृणाली साराभाई कथक गलत, मालविका भरतनाट्यम गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये जो है ये आप कौन सा, इंद्राणी रहमान ओडिसी, सही है, ठीक है, यही ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय जाता है, तो इनको कौन सा, अमीर खुसरो को संगीत के में किस आविष्कार का श्रेय जाता है, तो राग ख्याल, सितार, कव्वाली गान, उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन, नया सवेरा योजना किस विभाग से संबंधित है, तो नया सवेरा श्रम विभाग से संबंधित है। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देश में कौन से नंबर की कृषि संगणना का शुभारंभ किया है, तो ये किया है 11वीं, ठीक है, 11वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी संस्था शून्य अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये की गई नीति आयोग संस्था द्वारा, शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई है। अगला टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो ये मास्को, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मास्को। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया, तो किस बंदरगाह पे किया है, तो ये किया है चेन्नई में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया, तो ये लिखा सुनील गावस्कर के नाम पर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अडानी समूह कंपनी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण किया है, तो ये किया है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है, तो ये किया है गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य का कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को सहायता के लिए प्रावधान किया गया, तो ये की गई है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद किस सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है, तो ये किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश है, तो ये कौन सा, न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट, क्वाड की स्थापना किस वर्ष की गई,
तो क्वाड की स्थापना 2007 में की गई है। विद्यांजलि पोर्टल किसने जारी किया? तो ये किसने किया? केंद्र सरकार ने। विद्यांजलि पोर्टल केंद्र सरकार ने जारी किया। किस देश ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया? तो ये किया रूस ने। अगर आर्थिक विकास में नोबेल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है तो कौन से नहीं? डेविस जूनियस नहीं है, ठीक है। ये डेविड कार्ड है, गुड्डू डब्ल्यू एम्बैंक्स है, जोशुआ टी एंग्रिस्ट भी हैं, ठीक है। ये नहीं, डेविस जूनियस नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव फरवरी 2021 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 भारतीय नेशनल पार्क ने जीता। तो ये जीता है औरंग राष्ट्रीय उद्यान ने। शोकर आर्द्रभूमि परिसर किस राज्य के शासित प्रदेश में है? तो ये है लद्दाख में। आर्द्रभूमि परिसर किस राज्य के शासित प्रदेश? लद्दाख में। अगला नेक्स्ट देखते हैं, क्यू ऐप जारी करता केंद्र सरकार है। क्यू ऐप केंद्र सरकार है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम लिखना है। तो ये होगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अवरोही मतलब घटता क्रम है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। जिसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है? फतेहपुर सीकरी अकबर, सुमेलित नहीं है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर से रिलेटेड जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक और हाँ, और आगरा सिटी सिकंदर लोधी और जामा मस्जिद शेरशाह, ये नहीं सुमेलित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? पूछ रहा नहीं रहे हैं, तो ये नहीं रहे, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, ठीक है। राम नरेश यादव, सुश्री मायावती, गोविंद वल्लभ सभी रहे हैं, ठीक है। गीडा क्या है? तो गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है 1975 में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार 1975 में प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूँ नहीं है। ये चावल, मक्का और कपास ये सभी खरीफ की हैं। गेहूँ जो है रबी की फसल के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतम त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो ये होती हैं डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया झील। मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। भारत का ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1861 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, बाघ दिवस।
चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल प्रारंभ की है? तो ये की है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। 1 और 2 जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो ये वीणा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। स्वर्ण प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रमुख रूप से कोलार में पाया जाता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो हम दलदली सड़कों पर जो है घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। घर्षण की कमी, ऑप्शन सी, घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। द्रास में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया गन हिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया है 2003 चेन्नई में। 2003 चेन्नई में। किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग स्थापित हो गया? तो ये होगा ताइवान। किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो ये ताइवान के कारण। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में बना है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला पूछ रहा है ना, तो महाराष्ट्र। बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जनपद है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित? बस्ती में। बखीरा पश्चिम बिहार जो है बस्ती में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर पूछ रहा है ना, तो ये शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। बखीरा पश्चिम बिहार बस्ती में है। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन मैंने कवर करा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग इनको बार बार रिवाइज कीजिए। और सारे मैंने प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप लोग वहाँ जाइए और देखिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यही आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं।